हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, लेखपाल में हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लेखपाल कहिए या फिर यूपी कांस्टेबल कहिए, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की भर्ती जस्ट आने ही वाली है। जैसे ही चुनाव खत्म, कांस्टेबल की भर्ती आपके सामने। इसके बाद तैयारी का भी मौका नहीं मिलेगा आपको, याद रखना। तो आप अपनी तैयारी आज से ही फिट रखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एसटी ही देनी रहे, स्पीड टेस्ट ही देना रहे। याद रखिए, जितने लोग एसटी देना चाहते हैं वो मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट और एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर गूगल में जाइए। गूगल ऐप होता है ना, क्रोम। उसमें आप मोबाइल पाठशाला डॉट कॉम ओपन करिए। वहां पे आप 20 क्वेश्चनों का हर संडे टेस्ट दे सकते हैं। तो टेस्ट अटेंड करना ना भूलिएगा, टेस्ट जरूर दीजिए जाके। और इसके बाद जितने बच्चे टॉप करेंगे, टॉप 3 रैंकर होंगे, उनके हम नाम अनाउंस करेंगे हर रात 8 बजे। ठीक है, यानी कि एस्टेट की लाइव क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, मतलब जो भी करना करते रहिए। ठीक है, आ जाओ सवाल पे। देखो जरा, देखो सवाल हम ऐसे करेंगे कि मानो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आए हो, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। इससे ज्यादा, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं आते। तो एक बार सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सवाल आप पढ़ें सबसे पहले। ठीक है भाई, सवाल पढ़िए। कह रहा 25 पेन को बेचने पर 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, किसके भाई? लाभ किसके होता है? 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर। मेरे दोस्तों याद रखना, जैसे ही हमें यहां क्रय मूल्य दिखा मिल जाए, जैसे ही मुझे क्रय मूल्य दिखा मिल जाए, वैसे हम चीजों को सीपी मानेंगे। यानी एक पेन का सीपी, एक पेन का सीपी दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। दैट इज इक्वल टू 1 रुपी। तो हम क्या सर जी, 25 पेन का सीपी क्या होगा? 25 पेन का सीपी हो जाएगा 25 रुपए। ये सीपी है, याद रखना, ये कॉस्ट प्राइस है। 25 पेन का सीपी हो गया 25 रुपया। ठीक। अब आपसे कह रहा है कि भैया 10 पेन का सीपी बताओ कितना होगा। 10 पेन का सीपी कितना होगा? 10 पेन का सीपी हो जाएगा सर जी 10 रुपया। और हमें कह रहा है सर जी, हमें यही 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यही 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है, यही 10 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। सीपी आपका कितना है? 25 रुपया है। प्रॉफिट कितना है? 10 रुपया है। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। तो मेरे दोस्तों, 10 का लाभ किस पे? 25 पे। 10 का लाभ किस पे? 25 पे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, बहुत ईमानदारी से याद रखना इस चीजों को। ईमानदारी से देखिए जरा, अगर हम ये कर जाते तो बहुत बड़ी गलती कर जाते। ठीक है, और आप फटाफट यही करेंगे, हमें पता है। फटाफट आप यही करेंगे कि ये भैया प्रॉफिट ये है 25, ये रहा, खत्म करो बात को। लेकिन ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, हमने कहा 25 पेन का सीपी 25 है। ठीक है, और सवाल ये कह रहा है कि 25 पेनों को बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। ईमानदारी से बताना कि हमें इस एसपी का कोई काम है? हमारे सवाल में एसपी का कोई काम है? तो मेरे दोस्तों, जवाब होगा नहीं। जवाब होगा नहीं। जवाब होगा नहीं। इसका मतलब ये कि सीधा सीधा आप कर देते भैया, 25 आपका सीपी है, बटा 10 हो जाएगा, गुड़ा 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 दैट इज इक्वल टू 40%। तो मेरे दोस्तों, आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? वो 40% का होगा। कितने का होगा? 40% का। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट। कह रहा कि 40 वस्तु को बेचने पर 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। याद रखना, फिर यहां पे क्रय मूल्य आ गया। जब हमेशा यहां पे 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, हानि हो, क्रय मूल्य दिया हो, तो हम हमेशा एक वस्तु का सीपी मानते हैं। एक वस्तु का सीपी मानते हैं हमेशा 1 रुपया। याद रखना, हमेशा मैं 1 रुपया मानता हूं। तो भाई साहब, 60 वस्तुओं का सीपी, क्योंकि 60 को ही बेचा जा रहा है, तो 60 वस्तुओं का सीपी कितना होगा सर जी? 60 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा 60 रुपया। अब सवाल ये कह रहा है सर जी, हमें 12 वस्तु की सीपी के बराबर हानि होती है, तो 12 वस्तु का सीपी कितना होगा? 12 का सीपी सर जी 12 रुपया। ठीक, 12 का सीपी 12 रुपया। मेरे दोस्तों, 60 का सीपी ये है, 12 का सीपी ये है, हमें चाहिए लॉस परसेंट। तो सर जी लॉस परसेंट तो हमें एक ही कीमत में मिलेगी कि लॉस बटा सीपी। तो 12 पंजे 60 और गुड़ा 100 भी करते हैं। तो 12 पंजे 60 यानी कि हुआ 5, 5 20 से 100, 20%। 20%, ठीक है जी, 20% है वो, यहां लिख लो 20%। ओके, चलो नेक्स्ट। कह रहा है एक व्यापारी है, 5 नींबू को 14 रुपए में बेचकर 40% का लाभ कमाता है। 5 नींबू को 14 में बेचकर 40% का प्रॉफिट कमाता है। तो उसने एक नहीं, एक है, एक दर्जन नींबू कितने में खरीदे होंगे? ये बड़ा सवाल है।
याद रखना मेरे दोस्तों, जब आपसे ये कहा जा रहा है, बहुत आराम से देखिए, कह रहा है कि 5 नींबू है, 5 नींबू है, इसको भाई साहब बेचा जा रहा है 14 में। किसमें बेचा जा रहा है? 14 में। मेरे दोस्तों याद रखना, आपसे कह रहा है कि 1 दर्जन की बात कर रहा है, यानी कि 12 की बात कर रहा है, कितने में बेचूं ताकि उसको 40% का लाभ हो। याद रखना, हम कभी भी कैलकुलेट तब नहीं कर सकते हैं जब तक चीजें एक यूनिट में ना हो। एक यूनिट में होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे 5 नींबू है तो यहाँ भी 5 नींबू होने चाहिए। यहाँ 12 नींबू है तो यहाँ भी 12 नींबू होने चाहिए। अगर इन दोनों का एलसीएम 60 आ रहा है तो 60 नींबू यहाँ भी, 60 नींबू यहाँ भी होने चाहिए। तभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? तो मेरे दोस्तों, अगर आपको पता चल गया हो तो आप ये कह सकते हैं, भैया यहाँ पे मैं 12 का गुणा कर दूं और यहाँ पे मैं 5 का गुणा कर दूं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो 12 पंजे हो गया मेरे दोस्तों 60, 12 पंजे हो गया 60, यानी 60 12 का यहाँ गुणा तो भैया 12 का यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अब आप देख सकते हो कि 12 चौके 48 के हो गया 8, है ना? और 12 एक कम 12 है, 12 और 4 होता है 16। यानी कि भैया 60 नींबू मैंने 168 में बेचा है। बेचा है मेरे दोस्तों। और बेचा है तो कितना कमाया है? 40% का प्रॉफिट। इसका मतलब यह है कि 40% का प्रॉफिट बराबर मेरे दोस्तों होता है कितना? 2/5। यानी भैया अगर मेरा सीपी 5 है तो 2 ज्यादा पे मैंने बेचा है, यानी कि 7 पे मैंने बेचा है ना? तो 7 पे मैंने बेचा, यानी कि 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 168 रुपए को। ये हमारा बिक्री मूल्य है और यहां 5 हमारा सीपी था, 2 जोड़ के हमारा बिक्री मूल्य रहा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 7 दूना 14, 7 चौके 28। 1 यूनिट की वैल्यू है 24। आप बताइए सीपी कितना है? सर जी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 120। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी कि 12 नींबुओं को, 1 दर्जन नींबू को मेरे दोस्तों वो 120 रुपए में खरीद रहा है, 168 में बेच रहा है, तब इसको 40% का प्रॉफिट मिल रहा है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यहां पे सवाल ये कह रहा है कि 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? ये बड़ा सवाल है, ताकि उसे 25% का प्रॉफिट हो। ठीक, आइए जरा, पहले तो आप 60 रुपए में, यानी कि 12 संतरे को बेच रहा है, 12 संतरे बिक रहे हैं, ठीक है, और उसको 60 का क्या हो रहा है, मतलब आई मीन 12 में 12 संतरे 60 में वो बेच रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि 12 संतरे को वो खरीदा होगा कुछ और में, 12 ही संतरे को, ये एसपी है बेचने वाला, और ये सीपी भैया खरीदा होगा कुछ और में। कितने में खरीदा होगा भैया? अगर ये 60 पर मतलब 25% की हानि है तो 25% का फ्रैक्शन होता है भाई साहब 1/4। याद रखिए 1/4। 4 आपका सीपी है, एक हानि, इसका मतलब 3 पे ही आपने बेच दिया है। 4 सीपी, 1 की हानि, इसका मतलब 3 पे ही आपने बेचा है, और 3 बराबर किसके है? 60 के। कह रहा है 3 पे नहीं 60 पे बेचा है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाती है यहां से 20। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से हो जाती है 20। कितनी आती है? 20 हो जाती है। क्लियर है? अब मेरे दोस्तों आप बताइए सीपी कितना है? तो 4 यूनिट है, तो 20 चौके 80, यानी कि खरीदा कितने में भाई साहब? 80 में। अब आपसे कह रहा है कि अगर हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, कह रहा है उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? उसे 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो मेरे दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? क्या? ये सवाल आपसे कह रहा है कि 100 रुपए में, अब यहां पे हमें 100 रुपए करने हैं, तो बताओ मैं 100 रुपए कैसे कर सकता हूं? 100 रुपए में कैसे कर सकता हूं? 100 रुपए मैं कैसे कर सकता हूं? तो पहली चीज तो ये कि हमें 25% प्रॉफिट, पहले 25% प्रॉफिट निकालो। तो 25% प्रॉफिट निकालोगे तो इसका 25% हो जाएगा 1/5। इसका मतलब ये कि ये 100 ही होगा। 25% का मतलब 100 ही, अच्छा 20% तो होता है कि 25% होगा? 1/5 ठीक है, 20% ठीक है। इसका 25% 20 ही होगा। 25% क्या होगा? 20 ही होगा। तो भाई साहब बताओ 100 संतरे, मतलब 100 रुपए में मैं कितने संतरे बेचूं? भैया 12 ही संतरे तो बेचे, 12 ही संतरे बेचिए। 100 रुपए में 12 संतरे बेचिए, आपका काम खत्म है। नहीं समझ पाए? अरे यार हमें ये करना है, ये हमारा सीपी है, ठीक? और मेरे दोस्तों कह रहा है कि 100 रुपए में देखो हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए, पहली बात। तो अगर मैं 12 ही संतरे 80 रुपए से उठा के मैं अगर 100 रुपए में बेच दूं, 12 ही संतरे 80 से उठा के मैं 100 रुपए में, मतलब 80 मेरा खरीद था और 100 में मैंने बेच दिया इसको, तो जरा गौर से देखो प्रॉफिट कितने का आ रहा है? तो भाई साहब प्रॉफिट आ रहा है 25% का।
तो सेट है बिल्कुल मामला। इसका मतलब ये कि 100 रुपए में मैं कितने 12 ही संतरे बेचूं, 25% का मुझे प्रॉफिट है। व्हाट इट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक फल आदमी, अच्छा, 100 रुपए में 10 की दर से कुछ सेब खरीदता है। भाई 10 की दर से कुछ सेब खरीदता है, तो इसका मतलब यह है कि 10 सेब, ठीक है, कितने में, 100 रुपए में। कितने मेरे दोस्तों, 100 रुपए में। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये भाई खरीदता है, यानी कि ये सीपी है, याद रखना इतनी बात। कह रहा है कि 25 का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 100 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। भाई साहब 25% का उसे प्रॉफिट चाहिए। तो मेरे दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर 25% का आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप इसको ले लो 125%, ठीक है, 125% बराबर 10 के, 10 सेब के, आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 100% बराबर 100, 100 बटा 125। आपको कितने का चाहिए भाई प्रॉफिट, आपको 25, बस अरे यार 100 कर दो, सीधे सीधे बात खत्म होगी, ठीक है। 25 पंजे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से काटो, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8। यानी कि भाई साहब 100 में मुझे कितने, तो 100 रुपए में मुझे कितने बेचने चाहिए भाई साहब, 100 में मुझे 8 से बेचने चाहिए, बस बात खत्म कर दो। चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, मेरा अगला सवाल, एक कलम को 39 रुपए में एक कलम को बेचने पर, ठीक है भाई, पेन के क्रय मूल्य के समान प्रतिशत लाभ होता है। यार हमेशा एक चीज याद रखना कि पहली बात यह है कि जो आंसर होगा, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें 39 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिनके बीच अंतर 10 का हो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों के बीच अंतर कितना का हो, 10 का हो। तो मेरे दोस्तों मैं इसको ब्रेक करूंगा 13 और 3 में। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, 13 और 3 में मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा, 13 और 3 में अंतर कितने का, 10-10 का है ना, 10-10 का। इसका मतलब ये है कि 130% का मेरे दोस्तों मेरा है विक्रय मूल्य, और सर जी 30% क्या है, मेरा प्रॉफिट है। 30% क्या है, मेरा प्रॉफिट है। 30% अगर प्रॉफिट है तो मेरे दोस्तों फिर 100% क्या है, सर जी 100% मेरा क्या है, सीपी है। 100% क्या है, मेरा सीपी है। और आपने सवाल में कहा था सर जी जितना ये परसेंटेज प्रॉफिट का है उतना ही परसेंटेज क्या है मेरे दोस्तों, उतना ही नंबर में क्या है, लागत मूल्य। जितना प्रॉफिट है उतना ही लागत मूल्य, तो इस हिसाब से लागत मूल्य हो गया 30, ठीक। फिर आ जाओ यहाँ पे, हमें देखो दो ही पार्ट में इसको ब्रेक करना, दो ही पार्ट में ब्रेक करना है। देखो 119 में हमें ऐसे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका अंतर हमेशा 10 हो, जिनके बीच डिफरेंस हमेशा 10 हो। तो 17 हो गया और 17 और 7 हो गया। यानी कि अगर इसको हम 170 में बेचे होंगे 170% पे, तो भैया इसका मतलब यह है कि 70% हमें प्रॉफिट हुआ होगा। तो 70 में, बात समझिए, 70, भाई साहब ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है कि 170 में मैंने बेचा और 70% क्या था आपका, ईमानदारी से बताओ 70% क्या था आपका, भाई साहब ये प्रॉफिट है। और आपसे कहा जा रहा है, इसको मैंने फालतू में लिख दिया यार इसको मैंने फालतू लिख दिया। सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है, ईमानदारी से देखो, कह रहा भाई परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। आपसे कहा जा रहा है जितना प्रॉफिट है ना, जितना परसेंटेज प्रॉफिट का है उतना ही सीपी है। तो जितना प्रॉफिट का उतना ही सीपी है, बात खत्म, ठीक। और यार हर चीज कह सकते हो भाई मेरे कि 70% प्रॉफिट है, इसका मतलब 170% पे हम उसको बेच रहे हैं, 170% में उसको बेच रहे हैं, बस। नेक्स्ट, यार एक पेन को 16 रुपए में बेचने पर देखो यहाँ पे हानि होती है। क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। तो मेरे दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि अब 16 को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे, और दो पार्ट ऐसे डिवाइड करेंगे दो पार्ट में कि मेरे दोस्तों दो पार्ट में, भैया 8 और 2 में, यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 लगा दो, ठीक है, कोई इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों के बीच डिफरेंस क्या था, पहले 6 का था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हानि है तो डिफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगाओ कि 8 दूना 16 तो हो जाता। अब मैंने 0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर मेरा 20% हानि होता तो मैं 80% पे चीजों को बेच देता।
80% पे चीजों को बेच देता। इसका मतलब ये है कि अगर ये हानि है, आपसे कह रहा है कि जितनी हानि है उतना ही सीपी है, तो भैया सीपी कितना होगा? तो जी सीपी होगा 20, और 20 का 80% क्या होगा? 16 होगा, है ना? तो दैट इज वाई ऑप्शन भी बहुत जरूरी है इसमें। नेक्स्ट, इसको ब्रेक करो। सवाल भाई हानि कह रहा है, तो 6 और चौका 24 यानी कि 24 हुआ। 6 चौका 24 यानी कि 6 गुणा 4। यहाँ पे जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ता है इसको? नहीं। ये है मेरे भाई लॉस परसेंट। क्या है? लॉस परसेंट। आपको पता है कि अगर मैं भाई साहब 40 में कोई चीज खरीदा हूं, सीपी हमारा अगर 40 है, क्योंकि लॉस परसेंट, ठीक है, और सीपी दोनों का ही आंकिक मान बराबर है। अगर 40 में मैंने खरीदा, 60% मैंने बेचा, इसका मतलब 24 में ही मैंने बेचा। आपका आंसर क्या है? 40। ठीक। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए, कह रहा है कुणाल दोनों फोनों में से प्रत्येक को 999 में खरीदता है। दोनों फोनों में से प्रत्येक को 999 में खरीदता है। कहता पहले पे वो 22.5% का प्रॉफिट कमाता है और दूसरे पे 22.5% की हानि होती है। कह रहा है व्यापार में कुल कितने परसेंट की लाभ या हानि हुई? याद रखना, जब किसी भी चीज को हम एक ही चीज पे खरीदते हैं तो हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठाए रहिए। वो क्या होती है? वो सर जी ये होती है माइनस 22.5% का स्केयर और बटा 100। ये करना अपने आप में एक महाभारत है। अपने आप में एक महाभारत है। इसको करना अपने आप में एक महाभारत है। आप इसको पहले स्क्वायर में चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कर भी सकते हैं। अगर बच्चे चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें इसका कोई काम नहीं है, याद रखना। तो इसका स्क्वायर करो, तो मैं 5 का करूं, चलो कर देता हूं। 5 5 25 हुआ। ठीक, लिख दिया मैंने। अब यहां पे आप 23 गुणा 22 कर दो, या 22 गुणा 23, बात दोनों की है। तो 22 दिया 66 हो गया 6, और 22 दिया 66, 66 और 6 कितना होता है? 72। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? सर जी 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे 100 भी तो था, वो कहां लेके चले गए? तो भाई साहब जो हमारा व्यापार में जो घाटा हुआ, व्यापार में क्या हुआ? घाटा हुआ। देखो माइनस लगा था ना, इसलिए घाटा 7.2625। मेरे दोस्तों इतने परसेंट का आपको क्या हुआ? घाटा हुआ, यानी हानि हुई व्यापार में, प्रॉफिट नहीं हुआ। नेक्स्ट, अगला आपसे कह रहा है कि 2। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि हर दोनों की प्रत्येक की वैल्यू कांस्टेंट है, तभी ये चीजें फॉलो होंगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि राजेश 2 डीवीडी में से प्रत्येक को 66 मतलब आई मीन 666.80 रुपए में खरीदता है। उन्हें बेचने पर पहली डीवीडी पर 35 लाभ और दूसरी डीवीडी पर 40% का लाभ होता है। इस व्यापार में भाई दोनों को, प्रत्येक को उसी में बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्तों पहली पे तो 35 का प्रॉफिट हो जा रहा है, और दूसरी पे क्या हो रहा है? दूसरी पे 41 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हर जगह दोनों पे लाभ लाभ ही हो रहा है। इसका मतलब 41 गुणा 35 बटा 100। तो 41 गुणा 35, आप इन दोनों को जोड़ो, तो भाई सब जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 4 और 3 7, और प्लस 35, 35 से कम 35 के 5 कैरी हो गया 3, 35 चौका कितना होता है? 140। ठीक है, 140 और 1 143, और 2 डिजिट पे डेसिमल। अब इन दोनों को भी जोड़ लो, तो 0.35, 6 4 10 के 0, अरे 14 है, 90 हो जाएगा सीधे। ठीक है, 90 होगा, 90। तो कितना परसेंट आया भाई साहब? 90.35% का प्रॉफिट आ रहा है। याद रखना, इनमें प्रत्येक को इनका जो एसपी है या सीपी ये बराबर होना चाहिए। पहली चीज कह रहा है कि इन्हें बेचने पर 30% और दूसरे को बेचने पे 30% की हानि होती है। हानि है, पहले पे लाभ, दूसरे पे हानि। दैट मीन्स मेरे दोस्तों आपको क्या करना है? हानि लाभ अगर दोनों पे हो रहा है तो आप सीधे स्क्वायर कर लो, बटा 2 कर लो, बटा 100 कर लो। तो यार 900, लेकिन माइनस का, ये माइनस बार इसलिए माइनस माइनस ही रह जाता है। दैट मीन्स माइनस का 9% की मेरे दोस्तों हानि। प्रॉफिट नहीं हुआ, हानि हुई। क्या हुआ? हानि हुई। ठीक है, तो चलिए फिर लेखपाल और यूपी कांस्टेबल के इस लेक्चर में आज इतना ही, प्रॉफिट लॉस में आज इतना ही। आगे और भी चीजें आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।